और इस बीच आपको बताएंगे बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर भारी बारिश के बाद हालात बुरे हो चुके हैं। ईस्ट ऑफ कैलाश में गिरी स्कूल की बाउंड्री। आपको बताएं, हादसे में कोई भी हताहत नहीं है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर में बारिश लगातार जारी है और इसकी वजह से आम जनजीवन भी काफी अस्त व्यस्त हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी बारिश की वजह से स्कूल की बाउंड्री गिर गई है। और इसी बीच आतिशी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। में हम आज आए हुए हैं ये देखने के लिए कि एडिशनली क्या व्यवस्था करी जा सकती है। जैसे हम आईटीओ पे खड़े हैं, यहाँ पे सड़क के उस पार एक पंपिंग स्टेशन है जो लगातार कल काम कर रहा था। 100 मिलीमीटर रेन तक की तो तैयारी हमारी दिल्ली सरकार की अपनी पीडब्ल्यूडी की सड़कों पे रहती है, लेकिन क्योंकि कल 150 mm बारिश हुई, अब उसके हिसाब से हम अपनी पंपिंग की कैपेसिटी इन्हांस कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ पर भी ज़रूरत होगी, जहाँ जहाँ पर भी पब्लिक को इनकन्वीनियंस हुई है, उस एक एक स्पॉट को जाकर आज हम एग्जामिन करने वाले हैं, इंस्पेक्ट करने वाले हैं। अगर कहीं पर भी अफसरों की लापरवाही से वाटर लॉगिंग हुई है जो प्रिवेंट की जा सकती थी, तो अफसरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। आपके पीछे ही देखिए मलबा पड़ा हुआ है कितना। मानसून को लेकर आपको लगता है ये तैयारी नहीं थी, पहले ही यहाँ पर काम होना चाहिए था, मलबा हटाया जाना चाहिए था, शायद ये भी। देखिए यहाँ पर पानी, आप देखिए जो ड्रेन है वो यहाँ पर नहीं है, ड्रेन इसके पीछे है, तो मलबे की वजह से पानी नहीं रुका है। यहाँ पर पानी इसलिए रुका है क्योंकि 100 mm की कैपेसिटी के हिसाब से, 100 mm बारिश की कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पर आईटीओ में हमने पंपिंग स्टेशंस मानसून के लिए बनाए हुए हैं। पंपिंग स्टेशंस पूरी तरह से फंक्शनल थे, लेकिन जब 150 mm बारिश होती है तो हम अब अपनी कैपेसिटी को इन्हांस करने के लिए काम कर रहे हैं। काफ़ी तैयारी चाहे पीडब्ल्यूडी हो चाहे एमसीडी हो उन्होंने करी है, लेकिन 150 mm बारिश का खामियाजा तो हम सब भुगत रहे हैं और उसके लिए तुरंत कैपेसिटी इन्हांसमेंट के लिए निर्देश दे दिए हैं। कल रात को ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सारे डिपार्टमेंट्स को ये क्लियर डायरेक्शंस दी हैं कि आज संडे होने के बावजूद कोई भी छुट्टी पे नहीं रहेगा। सारा फील्ड स्टाफ, चाहे दिल्ली जल बोर्ड का हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट का हो, अर्बन डेवलपमेंट का हो, पीडब्ल्यूडी का हो, एमसीडी का हो, सारा फील्ड स्टाफ आज ग्राउंड पर है। कैपेसिटी हम इन्हांस कर रहे हैं ये देखने के लिए कि दिल्ली वालों को असुविधा ना हो। लेकिन अभी भी अगले 2 दिन तक दिल्ली वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से येलो अलर्ट पर है। अभी भी, आज भी और कल भी मूसलाधार बारिश की संभावना है, इसलिए और भी ज्यादा जरूरी है कि हम ध्यान से अपनी तैयारी करें। सवाल है आपसे, क्योंकि आपकी विधानसभा का स्कूल है, 4 महीने पुराना, दीवार भर आकर ढह गई। देखिए, मैं आपसे सबसे पहले ये कहूंगी कि तेजिंदर बग्गा जी द्वारा फैलाए हुए फेक न्यूज में अब जर्नलिस्ट भी आने लगेंगे। वो दीवार 35 साल पुरानी थी, 35 साल, वो 4 महीने पुरानी दीवार नहीं है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि बरसात में वो दीवार टूटी है। हमने सब स्कूल्स में, दिल्ली सरकार के स्कूल्स में, एमसीडी के स्कूल्स में भी निरीक्षण के आदेश दिए हैं कि मंडे बच्चों के आने से पहले सारे स्कूलों में हम बिल्डिंग्स का इंस्पेक्शन करें। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि जब 150 mm बारिश होगी तो उसका असर होगा। तो आप सुन रहे थे दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि दिल्ली वासियों को परेशानी ना हो। लेकिन जब उनसे इस दीवार को लेकर सवाल किया गया कि दीवार कैसे गिरी, कौन इसका जिम्मेदार है, तो उन्होंने इस बात का भी यहां पर जिक्र किया कि दीवार काफी साल पुरानी थी, 35 साल पुरानी ये दीवार थी, इस वजह से गिरी है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पर जमकर बयानबाजी हो रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो केजरीवाल का स्कूल मॉडल है वो कहीं ना कहीं यहां पर फेल नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, स्कूल की दीवार गिरने पर कौन जिम्मेदार है, अब इसका जवाब आतिशी देती हुई नजर आ रही थी। हालांकि सरकार जहां सवालों के घेरे में है, वहीं आतिशी कहते हुए बचती भी नजर आई कि 35 साल पुरानी ये दीवार है। उन्होंने इस चीज का भी जिक्र किया कि बारिश में गिरी है, ये कहना गलत नहीं होगा, और 150 mm बारिश हुई है, ऐसे में असर जो है वो नजर आया है और इसकी मरम्मत के लिए काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो ये कहते हुए फिलहाल बचती हुई भी कहीं ना कहीं नजर आई।